हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। और आप लोग के लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। ये सारे प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण हैं जो 2024 बोर्ड पेपर में पूछेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। पहला दे रहा है नागार्जुन, अज्ञेय, घनानंद। उसके बाद चौथा ऑप्शन दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन का आप लोग को आंसर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है और कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। श्रृंगार लहरी ग्रंथ के रचयिता हैं बिहारी, केशव, दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संत कबीर की रचना क्या है? दोहावली, गीतावली, प्रेम सरोवर और चौथा दे रहा है बीजक। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? बीजक, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साहित्य लहरी के रचनाकार हैं तुलसीदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा सूरदास और चौथा मीराबाई। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ध्यान दें कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। पहला दे रहा है प्रेम माधुरी, दूसरा गंगा लहरी, तीसरा विष्णु प्रभाकर, चौथा दे रहा है श्री रामचरितमानस। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, श्री रामचरितमानस। क्या हो जाएगा? श्री रामचरितमानस। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ है। पहला दे रहा है 1, दूसरा 2, दूसरा दे रहा है 5, तीसरा दे रहा है 4 और चौथा दे रहा है 2। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन ए जितने लोग दिए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कि पृथ्वीराज रासो लिखा है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? जगनीक, चंद्रवरदाई, पद्माकर, शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो देखिए, पृथ्वीराज रासो लिखने वाले लेखक हैं चंद्रवरदाई। क्या? चंद्रवरदाई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 अज्ञेय की रचना नहीं है। क्या कह रहा है? भंगदूत, दूसरा दे रहा है पूर्वा, तीसरा दे रहा है तारसपतक और चौथा दे रहा है प्रलय सृजन। ये हमारा 4 ऑप्शन है। और देखिए, इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा प्रलय सृजन। क्या हो जाएगा? प्रलय सृजन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हम लोग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा है हमको बताना है। पहला दे रहा अरिमा, अपरा, अंधा युग और चौथा दे रहा है अर्चना। ठीक है, तो देखिए, धर्मवीर भारती ने अंधा युग की रचना की है। किस युग की रचना की है? अंधा युग। यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि परिमल के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, गजानंद माधव, मुक्तिबोध। तीसरा दे रहा है क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा दे रहा है महादेवी वर्मा। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का कितने लोग सही आंसर बता रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नीरजा के रचनाकार हैं
नीरजा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, वियोगी हरे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। और जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और देखिए आप लोग को बहुत जल्द ही मॉडल पेपर अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कैसे बोर्ड पेपर को हल किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अनग के रचनाकार हैं निराला, दूसरा दे रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा दे रहा है सियाराम सरल गुप्त और चौथा दे रहा है मैथिली सरल गुप्त। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कितने लोग का सही आ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मैथिली सरल गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली सरल गुप्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, आंसू, लहर, झरना, यमा। तो देखिए इसमें से यमा जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, क्या है? यमा जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुंजन के रचनाकार है अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है उर्वशी, पल्लव, परिमल और चौथा दे रहा है कमायनी। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत की रचना है इसमें क्या? पल्लव। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ये तार्सपतक का प्रकाशन वर्ष है। तार्सपतक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तार्सपतक 1953 और 1943, 1935, 1919। ठीक है, तो देखिए तार्सपतक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। कब हुआ था? 1943। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, रीतिकाल से संबंधित रचना है पद्मावत, आखिरी कलाम, तीसरा दे रहा है सूरसागर और चौथा दे रहा है बिहारी सतसई। तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग का आंसर हो जाएगा बिहारी सतसई। क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई। आपका ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा, देखिए प्रश्न पहले देख लीजिए। प्रश्न दिया है कि छायावादी महाकाव्य है। पहला ऑप्शन दे रहा है प्रिय प्रवास, दूसरा साकेत, तीसरा कमायनी और चौथा दे रहा है पद्मावत। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा कमायनी। क्या हो जाएगा? कमायनी। छायावादी महाकाव्य क्या है? कमायनी है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि छायावाद उत्तर कवि हैं। पहला दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली सरल गुप्त, रत्नाकर, अज्ञेय। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महादेवी की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है गुंजन, नीरजा, गीतिका और चौथा दे रहा है झरना। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा नीरजा। क्या हो जाएगा? नीरजा। नीरजा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण, घनानंद, केशव, जयसिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, केशवदास। कौन? केशवदास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि छायावादी युग के कवि हैं नगेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद सिंह और तीसरा दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा गिरजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि शोक गीत है
राम की भक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। दूसरा है मौन निमंत्रण। तीसरा दे रहा है सरोज स्मृति। और चौथा दे रहा है अंधेरे में। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति। क्या हो जाएगा? सरोज स्मृति। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। पहला दे रहा है तारसपतक, कामायनी, गीतिका, प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 24। और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? और जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर करेंगे और कहेंगे फ्यूचर फाउंडेशन से जुड़िए। और इस पर हर विषय की तैयारी चलती है, लाइव क्लास भी चलता है और ऑफलाइन भी क्लास चलता है और रिकॉर्डेड वीडियो भी पढ़ता है। आप लोग ध्यान देकर सभी प्रश्नों को और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। पहला दे रहा है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है 8, 7, 9, 6। देखिए रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या बात करें तो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं महादेवी वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तीसरा दे रहा है डॉक्टर जगदीश गुप्त और चौथा दे रहा है लोचन प्रसाद पांडे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका हो जाएगा डॉक्टर जगदीश गुप्त। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जगदीश गुप्त। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? तो देखिए कामायनी जो है किसका है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है अनामिका के रचयिता हैं। अनामिका के रचयिता कौन है बताना है हम लोग को। देखिए अनामिका के पहला ऑप्शन दे रहा है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, निराला, अज्ञय। ठीक है, तो आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन हो जाएगा निराला। ऑप्शन सी जितने लोग बताए हैं बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? पहला भूषण, दूसरा बिहारी, तीसरा सुमित्रानंदन पंत और चौथा ऑप्शन दे रहा है अज्ञय। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? अज्ञय। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे। पहला ऑप्शन दे रहा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा ऑप्शन दे रहा है राधा चरण गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है राजा लक्ष्मण सिंह, चौथा ऑप्शन दे रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। क्या हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह। सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य के कवि कौन हैं? पहला बिहारी, दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा भिखारी दास, चौथा ठाकुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या? भिखारी दास। क्या हो जाएगा? भिखारी दास। ऑप्शन
सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, अखरावट के रचनाकार हैं। अखरावट के रचनाकार कौन है? पहला दे रहा है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है संत कबीर, तीसरा ऑप्शन दे रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर और चौथा ऑप्शन दे रहा है घनानंद। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, जनवादी कवियों की क्या जनवादी कविता की श्रेणी में आते हैं? पहला प्रसाद पंत निराला, दूसरा दे रहा है विनोद कुमार शुक्ल, आगे दे रहा है राजेश जोशी, तीसरा दे रहा है विष्णु खरे और तीसरा ऑप्शन दे रहा है नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री, आगे ऑप्शन दे रहा है केदारनाथ अग्रवाल और चौथा ऑप्शन दे रहा है राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, हरियौद। ये चारों क्वेश्चन में से आप लोग बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भक्ति काल की रचना है साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का आपका ऑप्शन हो जाएगा विनय पत्रिका। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, खुमार रासों के रचनाकार हैं। खुमार रासों के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, दलपति विजय, मंजन जगनीक। क्वेश्चन नंबर 36। और देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा दलपति विजय। क्या हो जाएगा? दलपति विजय। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, परिमल, भारत भारती, परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 का भारत भारती। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि अष्टछाप के कवि नहीं है नंददास, सूरदास, चित्तस्वामी, उसके बाद दे रहा है भिखारी दास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 38 भिखारी दास। क्या हो जाएगा? भिखारी दास। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रयोगवादी कवि हैं माधवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, गिरजा कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 39। और देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 39 गिरजा कुमार माथुर। क्या हो जाएगा? गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, अजंता पुरातत्व संबंधित लेख के रचनाकार हैं। पहला दे रहा है भगवत शरण उपाध्याय,
दूसरा हरिभाव उपाध्याय, तीसरा जयप्रकाश भारती और चौथा दे रहा है धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का भगवत सरल उपाध्याय। क्या हो जाएगा? भगवत सरल उपाध्याय। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है? विश्व साहित्य की रूपरेखा किस विधा की रचना है? पहला नाटक, संस्मरण, आलोचना, रिपोर्टाज। क्वेश्चन नंबर 43 और देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आलोचना। क्या हो जाएगा? आलोचना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन रहा मोहन राकेश, राहुल संस्कृत्यायन, तीसरा डॉक्टर धर्मवीर भारती और चौथा अज्ञय। तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन। क्या हो जाएगा? राहुल संस्कृत्यायन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 ठूंठा आम किसकी रचना है? ठूंठा आम किसकी रचना है? भगवत सरल उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, भगवत सरल उपाध्याय। क्या हो जाएगा? भगवत सरल उपाध्याय। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 सभी लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है पानी में चांद और चांद पर आदमी के लेखक हैं। पहला जयप्रकाश भारती, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 46 का सभी लोग आंसर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। और कितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। और जितने लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश भारती। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश भारती। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जयप्रकाश भारती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 47 और देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो जाएगा क्या? जयप्रकाश भारती। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश भारती। जितने लोग बी ऑप्शन बताए होंगे एकदम राइट आंसर है, एकदम बी। क्या? जयप्रकाश भारती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 का सभी लोग बताएंगे, देख रहे हैं कितने लोग सही कमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, तीसरा ऑप्शन दे रहा है संस्मरण और चौथा ऑप्शन दे रहा है कहानी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? यात्रा वृतांत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। खादी के अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा भगवत सरल उपाध्याय, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा जयशंकर प्रसाद। सभी लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए जितने लोग बताए होंगे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है झलमला किसकी रचना है? झलमला किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पूनालाल बख्शी और इनमें से कोई नहीं।
सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 का देख रहे हैं कितने लोग सही कमेंट करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का देखिए, और जितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच सके। और डेली आप लोग लाइव सेशन में जुड़िए। लाइव सेशन में भी चलाया जाता है आप लोग का हिंदी का, साइंस का, मैथ का, सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का, ये सारे विषय चलाए जाते हैं और वीडियो अपलोड किया जाता है। सब